ये पेशेंट आए हैं हमारे पास और पिछले हफ्ते भी एक पेशेंट आए थे, फिर मैं वीडियो बनाना भूल गया उनका। उन्होंने थाने में टी शॉट कराया, उन्होंने सोचा मेरे घर के पास है वहीं पे करा लेते हैं। तो जिन्होंने कराया वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट थे, मतलब वो ये काम नहीं करते थे, सिर पे पीआरपी करते थे। तो उन्होंने, आजकल लोग सोचते हैं कि अच्छा कुछ लोग किए तो पीआरपी यहाँ पे कर दे तो यहाँ पे सेम है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके पास गए तो उन्होंने उसको लोकल दे दिया और पेन के ऊपर जो पेट है वहाँ पे लोकल दिया और इंजेक्शन लगाए 10-12, लेकिन सारे इंजेक्शन पेट पे लगा दिए जस्ट ऊपर पेन के, और 2 इंजेक्शन पेन में लगाए। क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता, क्यों दिया मुझे नहीं पता, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल रीज़न है वो ये कि जो भी लोग पेन में इंजेक्शन देते हैं वो डरते हैं। अगर उन्होंने इसकी सर्जरी नहीं करते, जैसे बहुत सर्जरीज हैं इसकी, पेनाइल लेंथनिंग, फैट ड्राफ्टिंग, पेनाइल इम्प्लांट, सर्कमसिजन और डोर्सोलेक्टमी, उन्हीं सर्जरी, उनको ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या है और डर लगता है। आदमी को लगता है बहुत सेंसिटिव है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, पेशाब का रास्ता डैमेज ना हो जाए, और हो भी जाता है। तो इसलिए उन्होंने ऊपर ही स्किन में देके छुट्टी की और जो नीचे भी 2 दिए वो भी स्किन के नीचे दिए। पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, पेशेंट को नेक्स्ट टाइम थाने से यहाँ आया। ये जो पेशेंट है आज हमारे पास, ये बेंगलोर में गए, बहुत बड़ा शहर है, यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने स्प्रे किया, स्प्रे करके एक मोटा इंजेक्शन भरा और एक जगह पे ही डाल दिया। दूसरी जगह दिया सिर्फ एक इंजेक्शन से, एक ही इंजेक्शन से। मैंने ये तो बहुत सुना है कि स्प्रे करते हैं और एक इंजेक्शन इधर एक इंजेक्शन उधर, टेक्नीशियन लगा देते हैं वो, लेकिन ये डॉक्टर ने किया। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर आपने एक ही जगह इंजेक्शन दिया है तो मैं मान लेता हूँ कि आपने कॉर्पोरा में दिया है, तो फिर दूसरे कॉर्पोरा का क्या होगा? वो तो एक ही साइड डायरेक्शन आएगा, एक या 2 कॉर्पोरा होते हैं। या ये है कि आपने बस दे दिया, आपको पता नहीं था तो आपने जस्ट स्किन के नीचे दे दिया, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला। और जैसे इनको हुआ, इन्होंने 1 महीने पहले कराया था, कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब ये हमारे पास साउथ इंडिया से यहाँ पर आए हैं सिर्फ पी शॉट प्लस कराने। ज़्यादातर लोग अब ऑफर करने लगे हैं, लेकिन सीखने को तैयार नहीं है, गलत तरीके से कर देते हैं। हालांकि अब इंटरनेट के ज़माने में लोग देख लेते हैं वीडियो, लोगों को समझ में आ जाता है कि जिस तरह से उनका हुआ वो ठीक नहीं है। 12 इंजेक्शन लगते हैं इसमें, पी शॉट प्लस की बात कर रहा हूँ मैं। आधे इस कॉर्पोरा में, आधे उस कॉर्पोरा में लगते हैं। सुन करके लगाना पड़ता है, पहले आपको पेशेंट को सुन करोगे, थोड़ी देर वेट करोगे और फिर लगाओगे। पेनलेस होना चाहिए 100%। अगर पेन हो रहा है, हो सकता है आपको थोड़ी सी निडल चुभाई थे, तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पेन चलता ही रहेगा। और पेशेंट के बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों को हम भूल भी जाते हैं, जब आप पी शॉट प्लस या पी शॉट कभी भी करा के जाए और आपको रात के वक्त कभी कभी हल्का ऐसा लगता है कि मेरे को बुखार सा हो रहा है, तो आप उस वक्त पैरासीटामोल ले सकते हैं। अदरवाइज ना आपको कोई पेन होगा ना कुछ होगा। थोड़ी बहुत स्वेलिंग है जो कि लोकल एनेस्थीसिया के कारण होती है, वो अगले दिन चली जाती है। थोड़ा बहुत नील पड़ सकता है कुछ पेशेंट को, सभी को नहीं, नीला सा हो सकता है, पहले वो थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, जैसे कहीं पे चोट लगती है तो नीला पड़ जाता है, वो 10 दिन में चला जा सकता है और कोई पेन और डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। रिजल्ट आमतौर पर 10 दिन के अंदर पहले ही पी शॉट प्लस में मिल जाता है। थैंक यू।